तो फलाने का लड़का है ना। अनसुना कर उनकी बातें निकल जाया करते थे। निकलते हुए साथ आ जाता था वो डर कि कहीं ये पिताजी से तो ना कह देंगे। माँ पानी। माँ भागकर पानी लेकर आती और कहती, और इधर मुड़ के देखो तो आटा कम रह जाता है। अब तो माँ रोटी के साथ जो हो वो सब्जी ही लगती है, रूखी सूखी जैसी भी हो या अच्छी लगती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी नमस्कार, मैं हर्षवर्धन पांडे भरतपुर के भुसावर से, और आपके समक्ष अपने बचपन से लेकर और अभी जो मैं अपने माता पिता से दूर जयपुर आया आगे अध्ययन करने, तो अपनी पंक्तियों के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा, तो गौर फरमाइएगा। वो बचपन जहाँ हर शब्द में मिठास और कदम कदम पर शरारतें होती थीं, जुड़िएगा मेरी पंक्तियों से, कि वो बचपन जहाँ हर शब्द में मिठास और कदम कदम पर शरारतें होती थीं, क्या वक्त था वो परिवार में जब सिर्फ हमारी बातें होती थीं। क्या वक्त था वो परिवार में जब सिर्फ हमारी बातें होती थीं। कहाँ गया वो बचपन जब गांव की गलियों में दोस्तों के साथ घूमा करते थे, आते जाते हर व्यक्ति को नमस्कार किया करते थे, और अचानक उनके पहचानने पर कि अरे तू तो फलाने का लड़का है ना। अनसुना कर उनकी बातें निकल जाया करते थे। निकलते हुए साथ आ जाता था वो डर कि कहीं ये पिताजी से तो ना कह देंगे, मेरी सारी शैतानियों का चिट्ठा पिताजी को तो ना दे देंगे। हाँफते हाँफते घर पहुंचता, माँ को आवाज़ लगाता, माँ पानी। माँ भागकर पानी लेकर आती और कहती, पहले हाथ धो ले फिर पी लेना। मैं कहता, काहे का हाथ धोना मेरी माँ, तू है ना। माँ के हाथ में लगे गिलास से बिना खुद हाथ लगाए पानी पीना और कहना, माँ पता नहीं क्यों तेरे हाथ का पानी मीठा बहुत लगता है, पानी से भरा गिलास भी अब तो कम लगता है। माँ पता नहीं क्यों तेरे हाथ का पानी मीठा बहुत लगता है, पानी से भरा गिलास भी अब तो कम लगता है। माँ के चेहरे पर वो मुस्कान देख सारी थकान उतर जाती थी। पिलाकर पानी जब अपने हाथों से वो मेरा सर सहलाती थी। पिलाकर पानी जब अपने हाथों से वो मेरा सर सहलाती थी। माँ मैं कुछ देर में आया कहकर दोस्तों के साथ भाग जाया करता था। फिर जब रात होने पर घर को आता तो सोचता, आज फिर से देर हो गई। माँ से कही बात आज फिर झूठी हो गई। इतने में पिताजी का फोन आता, कहते, कहाँ हो बेटा, इतनी देर कैसे हो गई। सहमा हुआ मैं कहता कि बस आ गया, यह गली भी पार हो गई। घर की दहलीज पर कदम रखा, गेट की आवाज़ हुई। इतने में पिताजी के फटकार की आवाज़ हुई। कहने लगे, इतने में पिताजी के फटकार की आगाज़ हुई। अंदर गया, माँ ने सीने से लगाया, खाना खिलाया और कहने लगी, तू कहाँ दोस्तों के साथ घूमता फिरता है। हे भगवान, ये लड़का क्यों नहीं सुधरता है। तेरे चक्कर में पिताजी से डांट खाती रहूं, खाना बनाते वक्त तेरा गीत गुनगुनाती रहूं, ताकती रहूं दरवाजे को बार बार में, छुप छुप के आंसू बहाती रहूं। खाना खाते वक्त मेरी थाली को देखती, एक खत्म हुई नहीं और दूसरी को थेपती, घी भर भर के रोटी तुझे खिलाती रहूं, ऐसे ही प्यार अपना लौटाती रहूं। कैसे कह दूं मैं कि महाविद्यालय में तेरा दाखिला दूर शहर हो गया है, अब आगे का जीवन तेरा मेरे बगैर हो गया है। यादों में तेरे जागती रहूं, बार बार फोन तुझे घुमाती रहूं, पूछती रहूं हर बार में, बेटा कुछ खाया कि नहीं। अरे कौन करेगा इतना मेरे लिए, यही तो माँ का प्यार है बस मेरे लिए। अरे कौन करेगा इतना मेरे लिए, यही तो माँ का प्यार है बस मेरे लिए। माँ जब जब आटा गूंथता हूँ तेरी याद आती है, उन सने हुए हाथों से तेरी खुशबू आती है। अब जब भी बाहर से आता हूँ तो पहले हाथ धोता हूँ, गिलास में पानी भरता हूँ, पर अब वो आधा ही रह जाता है, और इधर मुड़ के देखो तो आटा कम रह जाता है ही नहीं यहाँ कोई मुझसे ये पूछने वाला, बेटा पेट भर गया ना, और कुछ लाऊं अच्छे से खाना, तो ठीक से भी नहीं खाता है। मैं सच बताऊं तो अब बेटा तेरा भूखा ही रह जाता है। मैं सच बताऊं तो अब बेटा तेरा भूखा ही रह जाता है। भूल गई उन दिनों को जब मैं अपनी पसंदीदा सब्जी बताया करता था, एक दो के अलावा बाकी से छू छू के खाया करता था। अब तो माँ रोटी के साथ जो हो वो सब्जी ही लगती है, रूखी सूखी जैसी भी हो या अच्छी लगती है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि चले गए वो दिन लौट कर नहीं आने वाले। 2, 4, 10 दिन को गांव जाता हूं तो पिताजी माँ से कहते हैं, खिलाना है जितना खिला ले, फिर कई दिन तक भाई साहब नहीं आने वाले। जब भी जाता हूं जम के खाता हूं, गांव में तो मुखवास भी माँ के हाथ की खाता हूं। अभी परिश्रम बाकी है माँ, बहुत आगे जाना है, तेरे इस बेटे को अपना मुकाम पाना है। बस वादा कर मुझसे, बस वादा कर मुझसे, जब तक मैं हूँ इस दुनिया में तू भी रहेगी, मेरे हर जख्म का मरहम माँ सिर्फ तू ही रहेगी, सिर्फ तू ही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।